सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये पेज 263 पे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को देखें। इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 6x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जनाब x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिख दिया, y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। दो वेरिएबल थे तो मैंने x y वेरिएबल लिख दिए और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट्स लिख दिए जो कि 5 और 6 थे हमारे पास। इस मैट्रिक्स को, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया, वेरिएबल्स को x इक्वल टू b इस फॉर्म में लिख दिया। अब एक बात याद रखें, इस मेथड से सिस्टम का सलूशन सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है क्या वो 0 के बराबर है या नहीं। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम जानते हैं a के डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 3 1 6 -1। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब भी 2 क्रॉस 2 यानी जब 2 रोज़ हों और 2 कॉलम हों तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, जो क्या आता है 3 इंटू -1 -6 इंटू 1। तो जनाब इससे आ जाएगा -3 -6 जो कि -9 के बराबर है। अब आपने देखा है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होता तो हम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट से इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते थे। इस मेथड का एक और नाम भी है, इसको हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं, या तो इसको हम क्रैमर रूल बोलते हैं या सिंपली कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। चूँकि किताब में आपके ऐसा लिखा हुआ है सो मैं यही नाम यूज़ करूँगा। अब आते हैं जनाब, डिटर्मिनेंट तो आपका 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। इस मेथड के मुताबिक हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करते हैं और डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड कर, डिटर्मिनेंट किसका? ये आपको पता है, ये x के कोफिशिएंट थे 3 6। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 3 6 की जगह हम 5 6 जो कि कांस्टेंट से ये लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? 5 6 और ये वही रहेगा 1 -1, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया 5 6 और 1 -1। हमने क्या किया है, इन दो की जगह ये कोफिशिएंट लिख दिए, यानी हमने x के जो कोफिशिएंट्स थे उनको इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया और डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये आपको x की वैल्यू दे देगा। इसी तरह सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस बार ये कोफिशिएंट्स यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। चेंज कौन से होंगे? ये y के कोफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट्स लिख देंगे जो कि ऐसा कुछ आएगा, 3 6 ऐसा ही रहेगा और इस 1 -1 की जगह हम 5 6 लिख देंगे, 5 6 डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। अब आप नोट करें, जब x कोफिशिएंट्स की जगह हमने ये कांस्टेंट्स लिखे तो x की वैल्यू आ गई, जब y कोफिशिएंट्स की जगह हमने ये कांस्टेंट लिखे तो y की वैल्यू आ गई। अब ये किसके बराबर है? इनका प्रोडक्ट लें, -5 -6 डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट हम जानते हैं -9 के बराबर है। सिमिलरली डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट यहाँ से आता है 18 -6 इंटू 5
30 डिवाइड बाय 9। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी ये आपका सोल्यूशन होगा, जो कि वैल्यू क्या आ रही है -11 डिवाइड बाय -9, जो कि 11 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -12 डिवाइड बाय 9, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो जनाब ये आपका सोल्यूशन है। और ये किसकी तरह का है? हमने क्रैमर रूल से किया है। अभी हमने जो क्रैमर रूल से किया है इसमें हमने सिर्फ 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 3 वेरिएबल वाला होगा। सो अभी मैं देखता हूँ वीडियो का साइज़ क्या है, 5 मिनट्स। ठीक है, जारी रखते हैं। हाँ, अब इस इक्वेशन में देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें 3 अननोन हैं और हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। अब इस सिस्टम को भी हम क्रैमर रूल से करने की कोशिश करते हैं, यानी मैट्रिक्स मेथड से करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अगेन हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए x का कोफिशिएंट हमें पता है 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -1 है। इसी तरह x का कोफिशिएंट -1 है, y का 1 है, z का 1 है, x का 2 है, y का 3 है, z का 1 है। और ये हमने ऐसा लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया x, y, z, और ये बराबर हो गया किसके, 0, -2, 1। ये जनाब हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी जगह हमने a लिख दिया, इनकी जगह हमने x लिख दिया इक्वल टू, और इसकी जगह हमने b लिख दिया जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्रैमर रूल या जो आपने बाय डिटरमिनेंट मेथड पढ़ा है, ये फेल होता है, आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो हम क्रैमर रूल यूज़ नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। अब ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको मैंने 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका सिखाया है। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये सारे के सारी वैल्यूज़ लिखें, 1, 2, -1, -1, 1, 1, 2, 3, 1। आपको मैंने बताया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी पहले 2 कॉलम्स रिपीट कर लो जो कि हैं 1, -1, 2, सेकंड कॉलम है 2, 1, 3। पहले 2 कॉलम्स हमने रिपीट कर लिए, और पहले 2 कॉलम्स रिपीट करने के बाद हमने डायगनली इन 3 का प्रोडक्ट लिया, फिर इन 3 का प्रोडक्ट लिया, और फिर इन 3 का प्रोडक्ट लिया। जब हमने इन 3 का प्रोडक्ट लिया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 से 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 से 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब दरमियान में माइनस लिखें, पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट से 3 का प्रोडक्ट लिया, फिर सेकंड एलिमेंट से 3 का प्रोडक्ट लिया, और फिर थर्ड एलिमेंट से 3 का प्रोडक्ट लिया है। अब हमने क्या करना है, लास्ट एलिमेंट से इन 3 का प्रोडक्ट लेना है, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट, इससे 3 का प्रोडक्ट लेना होगा। इन 3 का प्रोडक्ट लिया तो इससे -2 आ गया, इन 3 का प्रोडक्ट लिया है तो इससे +3 आ गया, और इन 3 का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो इससे -2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, आई थिंक कि नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमारे पास 5 + 3 हमारे पास 8 आ गया, -4 + 3, इससे -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे +1 आ गया, और इससे आपके पास 9 आ गया। अब चूँकि हम जानते हैं 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि हम क्रैमर रूल की मदद से इस सिस्टम का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास दूंगा। अब हमें पता है क्रैमर रूल से हम डायरेक्ट x, y, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हम कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को x के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देंगे, या x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट एलिमेंट के मैट्रिक्स से, कांस्टेंट मैट्रिक्स
के एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो जनाब आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 1, ठीक है। यहाँ पे तो वही आ जाएगा 2 1 3 और -1 1 1, ये आ गया। ये हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट 9 के बराबर है। यहाँ पर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हैं और इनसे किसको रिप्लेस किया है, ये एक्स कोफिशिएंट वालों एलिमेंट्स को रिप्लेस किया है, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो जाहिर बात है इन्हीं कांस्टेंट को आप वाई की एलिमेंट्स को रिप्लेस करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, जैसे 1 -1 और 2 ऐसा ही रहेगा। अब सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है, 2 1 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 -2 1, और ये वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी, -1 1 1। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया और ये कौन सी वैल्यूज़ थी, ये y के कोफिशिएंट्स थे। अब डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 1 -1 2, ये यही रहेगा। इसी तरह ये वैल्यूज़ भी यही रहेंगी, 2 1 3। अब चूँकि z फाइंड करना है तो z के जो कोफिशिएंट थे उनकी जगह हम कांस्टेंट मैट्रिक्स के वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि 0 -2 1 है। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स की जगह हमने 0 -2 1 लिख दिया तो हमें z की वैल्यू मिलेगी, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी 9 के बराबर है। अगेन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये डिटरमिनेंट फाइंड करने होंगे। मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ, लास्ट वन कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना होगा, अगर मैं लास्ट वन सॉल्व करना है तो ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 0 -2 1। तो हम क्या करना होगा, फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करना है जो कि 1 -1 2 है और 2 1 3 हैं। फिर डायगनली 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड से 3 का प्रोडक्ट लिया, थर्ड से 3 का प्रोडक्ट लिया। तो हमारे पास इन 3 के प्रोडक्ट से 1 आ गया, इन 3 के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, 8 -8 आ गया, और इन 3 के प्रोडक्ट से हमारे पास +0 आ गया, माइनस। अब लास्ट एलिमेंट से 3 का प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ से हमारे पास आ गया -2, इन 3 का प्रोडक्ट ले लिया तो यहाँ से हमारे पास -6 आ गया, और इन 3 का प्रोडक्ट लिया तो 0 आ गया, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट 9 के बराबर है। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई -8 + 6, इससे -2 + 1, इससे -1 आ गया। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, -2 - 6, इससे -8 + 6, इससे -2 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ से -3 डिवाइड बाय 9, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये z की वैल्यू है।